हाय स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि अभी फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से जो है पढ़ाई वगैरह स्थगित है, जो भी कोचिंग वगैरह सब बंद है। लेकिन आप लोगों को कोई नुकसान ना हो पढ़ाई का, इसलिए हम लोग ऑनलाइन एक चैनल बनाए हैं, प्रज्ञा फिजिक्स एकेडमी, और आप इस पे जो है फिजिक्स का अध्ययन कर सकते हैं। जहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है उसके आगे जो है हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको लिंक भेजा जाएगा, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसा हम लोग देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग का चल रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है आप लोग को 4 पॉइंट हम लोग बताए थे। एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और लास्ट होता है कैपेसिटर। हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज को समाप्त कर चुके थे, दोनों ही बैच में इलेक्ट्रिक चार्ज समाप्त हो चुका था। आज से हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ तक का नोट सबके पास होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड समझना थोड़ा आसान होगा। तो अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका, कि जैसे मान लिया जाए कि ये जो है हमारे पास में मार्कर है। इस मार्कर को यदि किसी को देना है तो वो देने का या इस मार्कर को उसको लेने का 2 प्रोसेस होता है। पहला तो या तो वो डायरेक्ट इसको टच करके ले सकता है, दूसरा एक फील्ड क्रिएट करता है, वो फील्ड इस पर फोर्स लगाता है। जैसे यदि मैं इसे यहाँ से छोड़ दूँ तो ये अर्थ पे जाके सीधा गिरेगा, और लेकिन कोई ये देख नहीं रहा है कि अर्थ से कुछ जो है हाथ आया है जो इसको खींच के नीचे ले गया है। तो ये जिसके वजह से ये नीचे गया है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि अर्थ एक फील्ड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि दो चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है या 2 चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो रिपल्सन या अट्रैक्शन ये कोई नहीं देख रहा है कि एक चार्ज जो है वो हाथ से दूसरे चार्ज को खींच रहा है या एक हाथ से उसको रिपेल कर रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। 3 तरह का फील्ड आप लोग को पढ़ना है फिजिक्स में, एक ग्रेविटेशनल फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे 2 मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो कोई देख नहीं रहा है कि वो फोर्स लग कैसे रहा है, तो वो फोर्स जो लगता है वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लगता है। और अभी यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा डेफिनेशन को। इट इज द स्पेस around a charge. It is the space around a charge up to which it has effect on another charge. अब जैसे यहाँ पे देखते हैं एक चार्ज हम लोग यहाँ पे लेते हैं Q, और इस Q को हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसको सोर्स चार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग जनरेट करेंगे वो इसी सोर्स चार्ज की वजह से होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देख नहीं सकते। जैसे इस रूम में ही एक चार्ज यहाँ पे हम रखते हैं, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमको एक और चार्ज लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जिसके वजह से हम लोग टेस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और ये जनरली जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, जैसे Q, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इस Q पे हम लोग देखेंगे यदि इस रूम में उस सोर्स चार्ज के नज़दीक लाते हैं तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हम लोग को समझ जाना है कि आसपास में कोई और भी चार्ज है जो इस पर फोर्स लगा रहा है, और ये जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। और ये जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है। यदि आप नज़दीक लाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है बढ़ेगा,
यदि आप इससे दूर ले जाएंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो घटता जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इफ़ेक्ट। ये इसको हम लोग देखते हैं, द इफ़ेक्ट may be strong or weak. We call it intensity of electric field. Intensity of electric field. It is generally denoted by vector E. Electric field intensity is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन जो होता है वो टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स के डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है, इसको जब हम लोग इसके नज़दीक लाते हैं तो ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम लोग देखते हैं, द force experienced by a test charge Q kept in electric field intensity E. The force experienced by a test charge Q kept in electric field intensity E is F equal to Q into E. जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, और जितना ही ज़्यादा अमाउंट का हम टेस्ट चार्ज लेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स जो है इस पर क्रिएट हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नाउ इफ़ the distance between source charge Q and test charge small q is R, then force due to Coulomb's law। Coulomb's law आप लोग को पढ़ाया गया था। जैसे मान लिया जाए कि ये यदि सोर्स चार्ज Q है और ये यदि टेस्ट चार्ज Q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि हमारा स्मॉल r है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज पे भी फोर्स लगाएगा, और ये टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज पे भी फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों ही चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है हम लोग निकाले हुए थे कूलम्स लॉ से। ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा है टेस्ट चार्ज, और ये जो हमारा फॉर्मूला से हमारा आया था F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाय R स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन भी हमारा फोर्स का है जो दोनों चार्जेस के बीच लगा है, और ये इक्वेशन भी हमारा फोर्स का है जो कि टेस्ट चार्ज पे लगा है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वेशन सेम है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं QE इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ से Q और Q हमारा क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ से E जो है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाय R
स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि टेस्ट चार्ज कहीं नहीं आता है, जब भी आएगा हमारा सोर्स चार्ज आएगा। सोर्स चार्ज हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उतना ही ज़्यादा आएगा। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन चूँकि हम लोग कूलम्स लॉ की मदद से निकाले हैं, तो ये रिलेशन हमेशा हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। दिस रिलेशन इज applicable only for point charges। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही हमारा एप्लीकेबल है। और इस यदि कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होगा उसमें यदि इसको इस्तेमाल करना होगा तो सबसे पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से हमको पॉइंट चार्ज तोड़ना होगा, तब हम लोग ये इक्वेशन लगा सकते हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है, उसकी तीव्रता कितनी होती है। क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे वीक भी हो सकता है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं कि F इक्वल टू जो होता है वो Q इंटू ई होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q। इफ Q इक्वल टू 1 कूलम देन E इक्वल टू F। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट लोकेशन। यदि एक यूनिट टेस्ट चार्ज को हम किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जिसकी इंटेंसिटी E है वहाँ रखते हैं, तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज the force experienced by a unit test charge kept at that location। यदि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम यूनिट टेस्ट चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज शुड बी यूनिट, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं Q इक्वल टू 1 देन E इक्वल टू F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट लोकेशन। जैसा अभी आप लोग को बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q। तो इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया E इक्वल टू F/Q। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में आएगा। और अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करना सीखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर किधर की ओर हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन सब चीज़ों पे करता है। जब वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुरू करेंगे ड्रॉ करना सीखेंगे, तब हम लोग ये चीज़ को जान सकते हैं एग्जैक्टली कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इतना देख सकते हैं। अब दूसरा आता है कि यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यदि आपको फॉर्मूला पता है तो यूनिट लिखना काफ़ी आसान होता है, पहले ही बताया जा चुका है। हम लोग जानते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q।
ये ई जो है यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इसका फॉर्मूला होता है F/Q। F इज़ नथिंग बट फोर्स, और फोर्स का यूनिट आप लोग जानते हैं न्यूटन, और ये चार्ज हुआ, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, लेकिन जब वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस समय बताया जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। अब आइए इसके डायमेंशन के बारे में चर्चा करते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए फिर से हम लोग लिखते हैं E = F/Q। अब F जो है, F हमारा है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन आप लोग जानते हैं mL/T⁻²। और Q होता है चार्ज। आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग करंट, उसमें पढ़िएगा कि चार्ज इक्वल टू जो होता है करंट इनटू टाइम होता है। और करंट जो है वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है एम्पियर, और ये टाइम है, टाइम भी एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है टी, AT। तो mL/T/2 डिवाइडेड बाय Q की जगह हम लोग लिख सकते हैं A/T। अब इसको बस ऊपर ले जाना है हमको, तो ये हो जाएगा mL/T⁻³ A⁻⁻1। यही हमारा जो है डायमेंशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।